नमस्कार दोस्तों, वीडियो का सबटाइटल और थंबनेल देख के आप समझ ही गए होंगे कि आज का हमारा टॉपिक क्या है। आज का हमारा टॉपिक है इम्पोर्टेंस बुक्स एंड ऑथर। पिछले काफ़ी एग्जामिनेशंस के जो क्वेश्चंस है एसएससी, सीजीएल, डीआरडीओ, इनके क्वेश्चंस को एनालिसिस करने के बाद ये देखा जा रहा है कि बुक्स एंड ऑथर्स जो हैं काफ़ी एग्ज़ाम में और पूछे जा रहे हैं। तो आज मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूँ बुक एंड ऑथर से। इसके बाद जो है आप 90% बुक एंड ऑथर का क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ सिटीजन एंड सोसाइटी। चलिए इसका मैं आपको ट्रिक के साथ याद करवाऊंगा कि देखिए आपको याद नहीं करना है। आप जानते हैं कि हमको इस तरीके से पढ़ना होगा कि एग्ज़ाम में ऑप्शन आते ही हमें दिमाग में फट से आ जाना चाहिए कि यार इसका आंसर ये होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सिटीजन एंड सोसाइटी, जैसा कि लिखा गया है सिटीजन एंड सोसाइटी। ओके, तो सिटीजन एंड सोसाइटी। तो सिटीजन से क्या भारत का फर्स्ट सिटीजन कौन होता है? भारत का राष्ट्रपति। कौन होता है? भारत का राष्ट्रपति। तो आप जानते हैं कि मोहम्मद हामिद अंसारी भारत के राष्ट्रपति थे, उपराष्ट्रपति थे। तो मोहम्मद हामिद अंसारी जो हैं, हामिद अंसारी का हो जाएगा सिटीजन एंड सोसाइटी का। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है हमारा, हु इज़ द ऑथर ऑफ ड्राइवन द विराट कोहली। इसका पहले से है विजय लोकपाली। इसका तो मैं पहले से टिक मार रखा हूँ। हु इज़ द ऑथर ऑफ सिक्स मशीन। ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है और आप लोग जानते भी होंगे इसको। सिक्स मशीन किसको बोला जाता है? जो आते ही सिर्फ सिक्स मारने लगे, दैट इज़ क्रिस गेल। सिक्सर किंग भी बोला जाता है इनको। और ये किस टीम से हैं? वेस्ट इंडीज़। इसके बारे में कोई ट्रिक देने की ज़रूरत नहीं लगती मुझे आपको। नाउ नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया राइजिंग फ्रेश ऑफ फ्रेश फियर्स। ये बुक किसने लिखी थी? इस बुक को मैं याद करवाने के लिए एक ट्रिक है। देखिए, एक नाम है वेल्लोर, एक शहर है वेल्लोर। ये डरावना देखने से ही लगता है। वेल्लोर लगता ही है कि यार इसमें डर है। वेल्लोर यानी कि कोई भूतिया किला टाइप का लगता है, यानी कि फियर्स है। लेकिन जब हमें डर लगता है तो एक उम्मीद करते हैं कि हमें मतलब कुछ आशा जगे कि जो हम वहाँ से बच के भाग सकें, यानी कि एक होप होना चाहिए। एक होप होते हैं, वो होप निकालते हैं हम लोग कि यहाँ से हम बचें। तो यही है कि इंडिया राइजिंग द फ्रेश होप फ्रेश फियर्स। ये किसने लिखा है? रवि वेल्लोर ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द अनसीन इंदिरा गांधी। अनसीन इंदिरा गांधी किसने लिखा था? अनसीन इंदिरा गांधी, याद रखिएगा, इंदिरा गांधी के जो पर्सनल सेक्रेटरी थे वो थे केपी माथुर। तो जाहिर सी बात है कि जो इंदिरा गांधी के हमेशा आसपास रहते हैं वही इंदिरा गांधी के बारे में सबसे ज़्यादा जानते होंगे। तो केपी माथुर जी द अनसीन इंदिरा गांधी लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस अगेंस्ट ऑड्स। ये बुक किसने लिखा था? एस अगेंस्ट ऑड्स। अब देखिए, मैं इसके बारे में आपको ट्रिक बताता हूँ कि जब भी बैडमिंटन होता है, बैडमिंटन का जब भी मैच होता है तो या तो इसे 3 लाना होगा या इसे 2, यानी कि ऑड होना चाहिए। यानी कि किसी एक को ज़्यादा लाना पड़ेगा तभी हम बैडमिंटन का मैच जीत सकते हैं। यानी कि ऑड नंबर लाना पड़ेगा तभी हम बैडमिंटन का मैच जीत सकते हैं। तो और जैसे ही बैडमिंटन का आपके दिमाग में ख्याल आएगा, ऑड से आ जाना चाहिए दिमाग में बैडमिंटन, और बैडमिंटन से साइना नेहवाल। ठीक है, तो एस अगेंस्ट ऑड्स किसने लिखा था? साइना नेहवाल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ वेकअप इंडिया। यानी कि वेकअप इंडिया के लिखने वाले कौन थे या इस बुक के ऑथर कौन है? तो वेकअप इंडिया के राइटर, देखिए मैं बताता हूँ। इंडिया को जो संविधान सभा का जो उद्देश्य प्रस्ताविका, यानी कि सीधे बताऊँ कि संविधान का जो ढांचा रखा था, यानी कि भारत के निर्माण में जो सबसे पहला योगदान दिया था हमारे भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो इन्होंने जो है वेकअप इंडिया, यानी कि ये वेकअप इंडिया बुक लिखा था। नेक्स्ट है माय ट्रूथ बुक किसने लिखा था? तो याद रखिएगा, एकमात्र भारत की ऐसी प्रधानमंत्री हुई हैं जिन्होंने अपने बारे में किताब लिखा है और वो है मिस इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी ने खुद के बारे में बुक लिखा है माय ट्रूथ। ठीक है, ये सब याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, द ब्रोकन विंग। इसके बारे में मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। ब्रोकन मतलब टूटा हुआ, विंग मतलब पंख, यानी कि जो पंख हैं वो टूटे हुए हैं। तो द ब्रोकन विंग्स, तो यार जब पंख टूट जाएंगे तो वो उड़ नहीं पाएगी क्योंकि पंख टूट गए हैं। तो उड़ नहीं उड़, देखिए नाई डू, यानी कि नाई नहीं और डू यानी कि उड़,
यानी कि उड़ नहीं सकती, मतलब मिलता जुलता मेल खाता है कि नायडू, उड़ नहीं सकती, जब पंख टूट जाएंगे तो इससे क्या होगा, सरोजनी नायडू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, मैंने आपको पहले ही बताया था कि भारत का जो मूल संविधान का ढांचा रखा था या राइजिंग करने वाले इंडिया के थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, तो इसलिए राइजिंग इंडिया और द डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखा था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। हाँ, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। अब याद रखिएगा, जब तक कोई प्लान नहीं होती है तो हम लोग सक्सेस नहीं करते हैं, सारे चीज़ हमें प्लान चाहिए होता है ताकि हम सक्सेस कर सकें। तो प्लान यानी कि पहले भारत की इकोनॉमी जो है त्रस्त ग्रस्त थी, तो इसको एक प्लान करके हमने विश्व लेवल का पहुंचाया और आज इंडिया जो है विश्व के साथ स्टैंड करता है। ठीक है, तो प्लान हमने क्या किया, प्लान किया, इकोनॉमी को प्लान किया। क्यों किया, क्योंकि हम विश्व के साथ स्टैंड करना चाहते थे। विश्व के साथ क्या करना चाहते थे, स्टैंड करना चाहते थे। तो ये देखिए, विश्व के साथ स्टैंड करना चाहते थे, क्यों, प्लान इकोनॉमी, यानी कि इकोनॉमी को प्लान करके हम विश्व के साथ वो अटैच करना चाहते थे। तो अहम विश्वसर्य जो है इकोनॉमी, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। आप बस ये वीडियो देखते जाइए, आप फिर बाद में अगर इस क्वेश्चन को देखिएगा आपको मेरा स्टोरी याद आएगा और आप उस आंसर को सही मारेंगे। आगे है फ्यूचर ऑफ इंडिया। फ्यूचर ऑफ इंडिया किसने लिखा है, तो इसके लिए मैं बता दूं कि फ्यूचर ऑफ इंडिया, देखिए इंडिया का फ्यूचर ये लिखा है कि फ्यूचर ऑफ इंडिया, इंडिया का फ्यूचर क्यों ख़राब हो रखा है, पान गुटकों के वजह से, पान मसालों के वजह से, गुटकों के वजह से ये लोग खा के इधर उधर थूकते रहते हैं, तो इनके वजह से भारत का फ्यूचर बर्बाद हो रखा है। तो इसको क्या करना पड़ेगा, और पान मसाला में सबसे ज़्यादा आप लोग सुनते होंगे विमल, दाने दाने में केसर का दम, विमल। तो विमल को क्या करना पड़ेगा, जलाना पड़ेगा। विमल को क्या करना पड़ेगा, जलाना पड़ेगा। तो विमल को जलाना पड़ेगा, तो विमल जलान। फ्यूचर ऑफ इंडिया तभी सुधरेगा जब विमल को जलाएंगे, दैट इज़ विमल जलान। नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ये किसने लिखा था, याद रखिएगा। जो महात्मा गांधी ने जो इतने बड़े बड़े आंदोलन अंग्रेज़ों के खिलाफ छेड़ दिए थे, सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, ये क्या कर रहे थे, एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और ये सच्चे साबित हो रहे थे एक्सपेरिमेंट में। तो महात्मा गांधी, ठीक है, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, यानी कि वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे सच्चाई के साथ कि क्या होता है अगर मैं सच का साथ दूँ तो। ठीक है, फिर है ऑटोबायोग्राफी। देखिए मैंने बताया कि भारत की पहली एक पीएम थी जो अपने बारे में बायोग्राफी लिखी थी। उसके बाद क्या हुआ, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हमारे पीएम थे तो उन्होंने क्या किया, अपना बायोग्राफी लिखने के लिए ऑटो यानी कि खुद से उन्होंने एक मशीन बनवाया। आपको एक ट्रिक याद रखनी है, ये रियलिटी नहीं है। उन्होंने एक मशीन बनवाया क्योंकि वो पीएम थे, पहले पीएम थे, तो उन्होंने एक अपनी बायोग्राफी लिखने के लिए ऑटो यानी कि एक मशीन बनवाया जो उनकी बायोग्राफी लिखेगी, ऑटो बायोग्राफी। तो ये किसने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने करवाई थी, क्योंकि उस टाइम पीएम थे और पीएम कुछ भी कर सकता है। आगे है माई नेशन माई लाइफ। देखिए इसका ये बुक किसने लिखा था, माई नेशन माई लाइफ। यार अगर तुम ऐसे बोल लोगे कि मेरा देश मेरी ज़िंदगी, पहला तो ये राष्ट्र सबका है, तुम अपना माई नेशन नहीं बोल सकते। उसके बाद माई लाइफ, या तुम माई नेशन बोलोगे इससे होगा काफ़ी खून खराबा। क्या होगा, खून खराबा। कि जब तुम बोलोगे कि ये देश सिर्फ मेरा है तो काफ़ी होगा खून खराबा, और खून का रंग होता है लाल, खून का रंग होता है लाल, तो इसलिए लाल कृष्ण आडवाणी। ठीक है, माई नेशन माई लाइफ किसने लिखा है, लाल कृष्ण आडवाणी ने। नेक्स्ट है ऑथर ऑफ प्लेइंग इट माई वे। देखिए प्लेइंग इट माई वे, एक बात बताता हूँ कि जब तक सचिन तेंदुलकर जी हमारे टीम में थे तो उन्होंने काफ़ी टीम को काफ़ी ऊंचाइयों तक पहुंचाया था। तो सचिन तेंदुलकर के सीक्रेट का क्या राज हुआ करता था कि वो अपने टीम को अपने तरीके से बोलते थे खेलने के लिए, यानी कि प्लेइंग करने के लिए किसके, अपने तरीके से, प्लेइंग इट माय वे। कौन, सचिन तेंदुलकर जब भी उतरते थे मैदान में अपनी टीमों को अपने तरीके से खिलाते थे। तो प्लेइंग इट माय वे के राइटर कौन है, सचिन तेंदुलकर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेस ऑफ माई लाइफ। देखिए जब भी रेस का बात है, रेस में आप ही जानते होंगे कि सबसे नंबर 1 कौन है, मिल्खा सिंह। इसके लिए तो कोई ट्रिक की ज़रूरत नहीं है आप लोग को। नाउ नेक्स्ट है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। याद रखिएगा, युवराज सिंह जो है इनको अपना क्रिकेट मैच छोड़ना पड़ा था क्योंकि इनका ज़िंदगी ने ही इनके साथ टेस्ट ले लिया था। पता ही होगा आप लोगों को कि इनको कैंसर हो गया था और इनको बहुत पहले ही क्रिकेट से संन्यास लेना पड़ा। तो युवराज सिंह,
ठीक है। इन्होंने क्योंकि इनका जो लाइफ जो है इन्हीं के साथ टेस्ट ले रही थी दुर्भाग्यवश, और हमने अपना बेस्ट क्रिकेटर खो दिया था बहुत जल्दी। आगे है स्ट्रेट फ्रॉम माय हार्ट। ये याद रखिएगा, जब एक इंटरव्यू में बहुत पुराने, जो मैं ये बोल सकता हूँ कि भारत के जो पहले वर्ल्ड कप दिलाने वाले थे कैप्टन मिस्टर कपिल देव जी, उनसे जब पूछा गया कि आप किस तरीके से शॉट मारते हैं, तो उन्होंने एक अपने इंटरव्यू में बोला था कि मैं जो शॉट मार रहा हूँ वो स्ट्रेट शॉट बहुत अच्छा मारते थे, और स्ट्रेट शॉट जो है वो सीधे मैं हार्ट से मारता हूँ, यानी कि मैं दिल से प्यार से मारता हूँ, इसलिए स्ट्रेट फ्रॉम माय हार्ट कपिल देव ने लिखा है। ठीक है, कपिल देव जो फर्स्ट हमारे वर्ल्ड कप के कैप्टन, जो वर्ल्ड कप जीत के लाई थी इंडिया, उस टाइम के कैप्टन थे पहली बार। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑथर ऑफ प्लेइंग टू विन। ऑथर ऑफ प्लेइंग टू विन, याद रखिएगा, इनमें एक आप सुनते होंगे कि ओलंपिक में सबसे ज़्यादा मेडल लेके आई है बैडमिंटन में साइना नेहवाल। ये इनका कहना है सीधा सा कि प्लेइंग टू विन, मतलब जब तक जीतूंगी, मतलब वो खेलती ही जीतने के लिए, इस तरीके से समझिए साइना नेहवाल। इसलिए आप साइना नेहवाल कभी भी ना हारने वाला, मतलब वो अपना 100% इफ़र्ट लगा देती है जीतने के लिए। ठीक है, तो वो बोलती, उनका कहना है कि खेलो तो जीतो, सीधा बात है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अनब्रेकेबल, याद, अनब्रेकेबल यानी कि जो कोई ना तोड़ सके। ठीक है, तो याद रखना भैया, अनब्रेकेबल, कोई ना तोड़ सके, कौन? मैरी कॉम का मुक्का। इनका जो फाइट लगेगा उसका तोड़ नहीं है किसी के पास, मैरी कॉम का मुक्का। तो इसलिए अनब्रेकेबल बुक जो है किसने लिखा है? मैरी कॉम ने। उसके बाद बॉर्न अगेन ऑन माउंटेन। क्वेश्चन है बॉर्न अगेन ऑन माउंटेन। बॉर्न अगेन ऑन माउंटेन किसने लिखा है? देखिए, माउंटेन, बार बार अगेन ऑन माउंटेन, मतलब बार बार माउंटेन पे चढ़ना है, और माउंटेन पे चढ़ने का सबसे अच्छा समय होगा रात में। सबसे अच्छा समय होगा कब? रात में। ठीक ना, क्यों? गर्मी कम रहेगी इसलिए। और रात, सबसे अच्छी रात कौन सी होती है? पूर्णिमा की। पूर्णिमा की रात सबसे अच्छी होती है, क्यों? क्योंकि उस टाइम बहुत अच्छा मौसम होता है। तो याद रखना, अरुणिमा सिन्हा, अरुणिमा सिन्हा बार बार माउंटेन पे चढ़ना चाह रही थी, और माउंटेन पे चढ़ने का सबसे अच्छा समय होता है रात को, रात सबसे अच्छा होता है पूर्णिमा में, इसलिए अरुणिमा सिन्हा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेम सेक एंड लॉलैंड। ये बुक किसने लिखा है? या ये देखिए, नेम सेक यानी कि आप नेम का सेक बना दिया गया, अजीब सा नाम। ठीक ना, नेम सेक यानी कि नेम का सेक बना दिया, जिससे लॉलैंड यानी कि धरती भी लो हो गई। ऐसे ऐसे नेम का हम लोग आज नाम का सेक बना रहे हैं कि धरती भी बोल रही है बस कर भैया, लैंड भी जो क्या हो गई है, लैंड, ये जो लैंड है ये भी लो हो गई है। तो यार इसमें सबसे अजीब नहीं, ये देखिए झुम्पा लहरी, अरे झुमका का कौन सा लहर आता है यार। तो इसलिए नेम सेक एंड लोलैंड यानी कि ऐसा नेम का सेक बनाया है कि ज़मीन भी नीचे आ गई, लोलैंड, किसने? झुम्पा लहरी ने। तो सलमान रशीद द्वारा लिखा गया बुक है ये। मैं सारे सलमान रशीद द्वारा इम्पोर्टेंट बुक्स जो है एक ले आया हूँ। इन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखे हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट बुक्स हैं उनके लिए मैं एक आपको स्टोरी सुनाने वाला हूँ, उसको आप याद कर लीजिए। सबसे पहले है, एक बच्चा रहता है, एक बच्चा होता है, वो क्या करता है, मिडनाइट में यानी कि आधी रात में बाहर जाता है। आधी रात में क्या जाता है? बाहर जाता है। तो क्या होता है, उसको डर लगने लगता है। उसको क्या लगता है? डर। यानी कि सबसे पहला बात है कि वो मिडनाइट में बाहर जाता है। ठीक है, मिडनाइट में बाहर जाता है। मिडनाइट में बाहर जाने के बाद उसको लगता है डर, क्योंकि वो रात में बाहर जा रहा है, उसे डर। तो उसमें जो आसपास के लोग हैं, जैसे हम लोग नहीं स्कूल में सेम सेम करते थे, ओ सेम क्यों बाहर जा रहा है, उस तरह से वहाँ उसके आसपास के लोग उसको सेम सेम करने लगे। क्या करने लगे? सेम सेम। ठीक है, सेम सेम करने लगे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सेम सेम करने वालों में इनकी साली भी थी। कौन थी? इनकी साली भी थी। उसने साली को मार दिया। ठीक है ना, उसने क्या किया? साली को मार दिया। क्यों? क्योंकि उसके वर्सेस में थी, उनके वर्सेस में थी, इसलिए उसको मार दिया, साली को मार दिया। तो इससे क्या बनता है? मिडनाइट, यानी कि मिडनाइट में एक चिल्ड्रन बाहर गया था। सबसे पहले एक चिल्ड्रन बाहर गया था, तो मिडनाइट चिल्ड्रन, क्योंकि एक चिल्ड्रन बाहर गया था, उसको डर लगा था, तो फ्यूरी यानी कि डर लग रहा था, और जैसे ही बाहर गया तो लोग उस पर सेम सेम कर रहे थे, सेम सेम कर रहे थे। तो इसके कारण क्या बनेगा? सेम सेम। उसके बाद साली मार, उसने क्या किया, उसमें साली भी थी इसकी, तो उसने क्या किया, साली को मार दिया। ठीक ना, क्यों? क्योंकि उसके वर्सेस में थी। तो ये सारे बुक जो हैं किसने लिखा था? सलमान रश्दी ने। ठीक है,
उसके बाद आता है इनमें से कौन सा आर के नारायण द्वारा लिखा गया है। याद रखिएगा, आर के नारायण, नारायण यानी कि भगवान। भगवान जो है इन्होंने सोचा कि चलो भविष्य का मतलब आदमियों का गाइड लिखते हैं, ग्रंथ लिखते हैं, ठीक है। तो एक गाइड लिखने के लिए इन्होंने क्या किया, एक अंधेरे कमरे में गए, ठीक है। एक अंधेरे कमरे में गए जहाँ पे पूरा अंधेरा था, पूरा डार्क था। अंधेरे कमरे में गए तो वो स्वामी विवेकानंद आर नारायण जी अकेले कैसे जाते, भगवान थे, तो उन्होंने क्या किया, फ्रेंड्स को भी ले लिया, ठीक है। सबसे पहला है कि वो गाइड लिखना चाहते थे, गाइड लिखना चाहते थे तो गाइड लेने के लिए वो कहाँ गए, डार्क रूम में। कहाँ गए, डार्क रूम में। डार्क रूम में गए, डार्क रूम में तो इनको डर लगता तो किसके साथ गए, फ्रेंड्स के साथ गए, ठीक है ना। किसके साथ गए, फ्रेंड्स के साथ गए। फ्रेंड्स के साथ गए तो उन्होंने डायरी देखा पर वहाँ पे डायरी थी नहीं, तो उन्होंने सोचा कि यार महात्मा नाम का उनका दोस्त है, वो ले गया होगा। महात्मा से वैसे भी भगवान को दोस्ती रहती है, तो उन्होंने महात्मा को बुलाया, कॉलिंग किया। किसको किया कॉल, महात्मा को, कि यार तू तो डायरी नहीं ले गया, लेके आना। महात्मा को कॉलिंग किया तो महात्मा जी जो हैं उनको तो बड़ा आश्चर्य हुआ कि मुझे नारायण जी ने बुलाया, भगवान ने बुलाया। तो उन्होंने क्या किया, महात्मा आते टाइम स्वीट्स ले लिए, स्वीट्स ले लिए। कहाँ से, मालगुड़ी की दुकान से। माल मतलब सामान ही होता है, लेकिन मालगुड़ी, गुड़ मतलब शक्कर और माल मतलब सामान, मालगुड़ी की दुकान से उन्होंने खरीदते हुए आए कि लीजिए भगवान जी। तो भगवान वो महात्मा जी आए और इनको दिए तो वो बड़े खुश हुए और उन्होंने बनियान ट्री यानी कि बनियान ट्री के नीचे में वो खाया जो उन्होंने स्वीट्स लाया था महात्मा ने। तो सबसे पहला है कि गाइड ढूंढने गए थे भगवान जी, तो द गाइड कहाँ गए थे, द डार्क रूम में, ठीक ना। किसके साथ गए थे, फ्रेंड के साथ, स्वामी एंड फ्रेंड्स। वेटिंग फॉर द महात्मा, और ये वेटिंग कर रहे थे महात्मा के। 5वां नंबर है द वेंडर ऑफ स्वीट्स एंड मालगुड़ी डेज, यानी कि जो महात्मा थे वो क्या लेके आए थे, मिठाई। और ये लोग कहाँ बैठ के खाए, अंडर द बनियान ट्री, ठीक है। उसके बाद आता है अरुंधति राय द्वारा कौन सा बुक लिखा गया है। तो ये आपको याद करना पड़ेगा, ये बहुत भी आई क्वेश्चन है और ये बहुत सारे एग्जाम में डायरेक्टली पूछ दिया जाता है कि अरुंधति राय द्वारा लिखा गया कौन सा बुक है। तो मैं इसमें बता दूं कि ऑल ऑफ दीज जो है अरुंधति राय द्वारा लिखा गया, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, ब्रोकन रिपब्लिक, द एंड ऑफ इमेजिनेशन एंड वॉकिंग विद द कॉम्रेड्स, ठीक ना। ये सारा जो है अरुंधति राय द्वारा लिखा गया है। अगर आप चाहते हैं इसका भी ट्रिक दूं तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं। नौ, इनमें से कौन सा वी.एस. नायपाल द्वारा नहीं लिखा गया है। क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया नहीं लिखा गया है क्योंकि बहुत सारे एग्ज़ाम में जो है वी.एस. नायपाल जो है इन्होंने बहुत सारा बुक लिखा है, तो इनमें इसने कौन सा नहीं लिखा है ये पूछ दिया जाता है स्टूडेंट को कंफ्यूज करने के लिए। तो इसमें से कौन सा नहीं लिखा गया है वो याद रखिएगा, इमेजिन इंडिया एंड हु मूव्ड माई इंटरेस्ट, ये नहीं लिखा है। इसके लिए मैं ट्रिक बता देता हूँ, इन्होंने कौन कौन सा बुक लिखा है इसके लिए। नायपॉल क्या होता है, जो कभी नहीं हो सकता है। नाय मतलब नो, जो कभी नहीं हो सकता है। क्या नहीं हो सकता है, तो इनको जादू मिल गया था, जो नहीं हो सकता है फिर भी समझते जाइए, इनको मिल गया था जादू। सबसे पहले इसने घर बनाया, क्या बनाया इसने, घर बनाया, और वो भी फ्री स्टेट में। मतलब सीधे जानते हो कि सॉलिड स्टेट में कोई घर बनाता है, कोई लिक्विड स्टेट में घर बनाता है, ये फ्री स्टेट में घर बनाया, हाउस बनाया, और वो भी फ्री स्टेट में, जो कि पॉसिबल नहीं है, ठीक ना। इन्होंने बिन पॉसिबल वाला ही काम किया। इसने क्या किया, आधा रिवर को बेंड कर दिया, ठीक ना। जो पॉसिबल नहीं है मैं मान रहा हूँ, ये देखिए ये रिवर जा रही है, जैसे ये रिवर जा रही है, इसने क्या किया, आगे जाके आधा रिवर को इधर बेंड कर दिया और आधा रिवर को इधर बेंड कर दिया, ठीक है। मैजिक सीड्स, और इनके पास क्यों मैजिक सीड्स थे, यानी कि जादुई बीजें थी, ठीक ना। नायपॉल जो हो नहीं सकता है, तो जाहिर सी बात है कि जो नहीं हो सकता वो ये कर रहे थे। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके लेखक कौटिल्य हैं, और ये कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि अर्थशास्त्र किस सब्जेक्ट से रिलेटेड बुक है, तो ये है पॉलिटी से रिलेटेड। लोग इसको अर्थशास्त्र समझ के इकोनॉमिक्स मार देते हैं, पर यह है पॉलिटी से रिलेटेड। और कौटिल्य कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। किसके गुरु थे, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्शन एंड द डॉल्फिन।
एक्शन एंड द डॉल्फिन, यार उस टाइम में एक बहुत बड़े सेठ हुआ करते थे, विक्रम सेठ। ये अलग अलग शौक पाल रखे थे, यानी कि सबसे पुराने जो अमीर थे, ऐसे याद रखिएगा कि विक्रम सेठ, सेठ उनके आगे लगता था जो काफ़ी अमीर हुआ करते थे, तो विक्रम सेठ इन्होंने क्या किया था, एक डॉल्फिन पाल रखा था। तो एक्शन एंड डॉल्फिन विक्रम सेठ का है। इन्होंने आगे चल के इनका एक और बुक है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो भी पढ़ेंगे। एन आइडियलिस्ट व्यू ऑफ माई लाइफ, यानी कि देखिए आप जानते हैं टीचर्स डे किसके लिए मनाते हैं, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के। क्यों? क्योंकि इन्होंने क्या किया, आइडियलिस्ट व्यू दिया था कि हमें आदर्श कैसे रहना है, मतलब आदर्शों को कैसे स्थापित करना है। क्योंकि टीचर्स थे और टीचर्स हमें क्या बनाते हैं, आइडियल बनाते हैं, इसलिए आइडियलिस्ट व्यू जो देते हैं लाइफ में टीचर्स देते हैं, और टीचर्स डे मनाया जाता है स्वामी राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के याद में, इसलिए इसका आंसर राधाकृष्णन होगा। नाउ नेक्स्ट, ऑटोबायोग्राफी। ये तो आपको बताया था कि ऑटोबायोग्राफी यानी कि अपने बायोग्राफी के लिए एक रोबोट ले आए जो खुद ब खुद लिखेगा, वो थे हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। तो आज के लिए इतना ही।